सूक्ष्म दृष्टि से ही भगवान दिखते हैं, जीवात्मा दिखता है, मन दिखता है, बुद्धि दिखता है और अहंकार दिखता है। सामान्य बुद्धि से अहंकार समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान कर लो, शीशा के सामने अगर कोई टेढ़ा हो के देख रहा है तो वो अहंकार ही है। और ये अहंकार किसको समझ में आएगा बोलो? अरे शीशा के सामने अपन जो है कंघी करते हैं, बाल बनाते हैं, बाल बन गए, अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद भी कुछ न कुछ ही हूं तो करते हैं शीशा के सामने, कुछ और एक्टिंग तो करते हैं। अब मैं कैसा लग रहा हूं, तो अब मैं कैसा लग रहा हूं, अगर ये विचार भी मेरे मन में शीशा के सामने आता है और मैं ये और वो खींचता हूं, संभालता हूं, संवारता हूं, तो आप ये पक्का समझ लो कि आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार प्रकट हो गया है। और सूक्ष्म अहंकार सामान्य बुद्धि को समझ में नहीं आएगा और उसी से ही पतन होगा, पतन उसी से होगा। आदमी को छोटी छोटी बीमारी समझ में नहीं आती है, पर धीरे धीरे शरीर का पतन हो जाता है। छोटी छोटी त्रुटियां, छोटी छोटी गलतियां आदमी को समझ नहीं आती हैं, पर वही पतन का कारण बन जाती हैं। एक एक बूंद पानी गिरता है कहीं से, एक बूंद पानी से क्या बिगड़ता है? एक बूंद पानी से हानि क्या हो रही है? एक बूंद पानी से फायदा भी क्या हो रहा है, नुकसान भी क्या हो रहा है? पर शास्त्र कहते हैं, कुछ ज्ञानी कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली। अच्छा, गुल्लक भरने के लिए एक साथ कौन डालता है? गुल्लक एक साथ कौन भरता है? भाई गुल्लक का मतलब क्या है? गुल्लक का मतलब ये नहीं कि आप कमा के लाए और गुल्लक में रख दिया ना। गुल्लक का मतलब यह है कि आप खर्च करके आए और एक आध रुपया बच गया तो उसे गुल्लक में डाल दो। एकाधिकम न पुरुषस्य मेधाम तत्वा विहितो न धनश्रुति नाम। है 1 रुपया की महिमा क्या हो सकती है, मैं बताऊंगा तो आश्चर्य हो जाएगा आपको। एक बहुत बड़े क्षत्रिय राजा हुए जिनका नाम था महाराजा उग्रसेन। क्षत्रिय राजा थे, महाभारत में उन्होंने युद्ध लड़ा, ऐसे राजा थे। पांडवों का साथ दिया था, धर्म का साथ दिया था। महाभारत का युद्ध होने के बाद में महाराजा उग्रसेन जी को यह महसूस हुआ कि भाई संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आदमी पूरा खत्म हो जाएगा पर संपत्ति हाथ नहीं आएगी, ये बहुत बुरी बात है। और जो हमारे पास में है अगर उसी का ही सही उपयोग किया जाए तो बिना लड़ाई के अपन लड़ाई से जो पाएंगे उससे ज्यादा अपन कमा के खड़ा कर सकते हैं। तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्रों को, अपने पोतों को और अपने रिश्तेदारों को 1-1 रुपया दिया और संकल्प करवाया कि इस 1 रुपये को 100 रुपये बनाने के लिए यहां से निकल जाओ, घर छोड़ो, गांव छोड़ो, परिवार छोड़ो और जाकर के व्यापार करो, चाहे डलिया सिर पे रखो, व्यापार करो इस रुपए का। और वह व्यापार करने की आज्ञा बच्चों ने मान ली। तो आज पूरे भारत वर्ष में महाराजा उग्रसेन की औलाद का, वंश का, रिश्तेदारों का डंका बज रहा है। अग्रवाल के रूप में अग्रवाल बनिया जो चारों तरफ फैक्ट्री, कंपनी, होटल सब चला रहे महाराज। अच्छा, 1 रुपए से कोई व्यापार करेगा, ये कैसे संभव है? ये तो हंसी मजाक टाइप का है। पर हंसी मजाक नहीं है महाराज। ये हंसी मजाक नहीं है। जिस समय हम लोग जो है, जिस समय देखो जिस समय मैंने पूर्णतः घर का त्याग किया, उस समय हमारे पास में 35 रुपए थे मात्र। और आज हम वही हैं, 35 रुपए लेकर निकले वही हैं। हमने दोबारा कभी पिताजी से, भ्राता से नहीं लिया। ये बिल्कुल हकीकत है। आप जब आगे बढ़कर कर्म करना, पुरुषार्थ, मेहनत करना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो आप कहां से कहां चले जाएंगे इसकी तराजू में भी बांट खत्म हो जाएंगे। इतना वजन तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है।
इतना पावर तुम्हारे पास आ सकता है। न कर्मण्य भूताम तथा वेगम। आत्मदेव की पत्नी कैसी थी? अकर्मण्य थी। आत्मदेव के पास में धन की कोई कमी नहीं थी, पर पत्नी कैसी? अकर्मण्य। अच्छा, अकर्मण्य औलाद हो, अकर्मण्य पत्नी हो, तो पति चाहे जितना भी कर्म करता हो सब व्यर्थ है, सर्वनाश होगा उसका। पत्नी अकर्मण्य हो और पुत्र भी अकर्मण्य हो, दरिद्र हो, पड़ा राम हो, तो पिताजी आप कितना भी कर लो सब बेकार है। इसीलिए कहावत कूप पुत्र के बारे में, अगर पुत्र कपूत है तो धन सींच के क्या करोगे? अगर पुत्र सपूत है तो भी धन सींच के क्या करोगे? सच्चा धन तो सपूत पुत्र ही होता है। और सत्य प्रिया नारी ये सच्ची लक्ष्मी है। अगर किसी के पास में सच प्रिया नारी है तो उसे फिर महल नहीं चाहिए, उसे पीपल बड़ के पेड़ के नीचे भी वो सोना कमा लेगा, हीरा कमा लेगा। यह ध्यान करो। राम के पास में अगर सबसे बढ़िया संपत्ति कुछ है तो आज्ञाकारी भाई है छोटा और श्रीमंत पत्नी है। यही दो चीज राम जी के पास है, इसलिए राम जी को कोई भी फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है वनवास आने की। आपको भी कभी पिताजी आपके बेदखल कर दें संपत्ति से तो लड़ो मत, झगड़ो मत, कोर्ट कचहरी मत करो। केवल ये लड़ाई लड़ो भगवान से कि तुमने पत्नी अच्छी क्यों नहीं दी, तुमने औलाद बढ़िया क्यों नहीं दी। पिताजी से संपत्ति के लिए लड़ने वाला घोर नरक में जाता है। पिताजी को संपत्ति बड़े भाई को देनी है दे दे, छोटे भाई को देनी है दे दे। हम बीच वाले हैं, बिना संपत्ति के फूटी कौड़ी नहीं मिली, भीख मांगे, कुछ भी करें, पर लड़ाई नहीं लड़नी है, झगड़ा नहीं करना है। क्यों? संपत्ति किसी के बंटवारे से नहीं मिलती है, संपत्ति प्रारब्ध से मिलती है। संपत्ति प्रारब्ध से, माथे की लकीर और हाथों के परिश्रम, ये दोनों जब एक जगह मिल जाते हैं तो आप झटपट पैसे वाले हो जाते हैं। फिर आपको खचड़ 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 नहीं करना पड़ता।